दोस्तों, डॉक्टर मधुकर गंगाधर की कहानियों का सिलसिला जारी है। मैं हूं सपना जैन। मन की उड़ान के अपने इस चैनल पर मैं आपको कहानियां और कविताएं सुनाती हूं। डॉक्टर मधुकर गंगाधर की कहानियों के तृतीय खंड में उनकी बोध कथाएं संकलित हैं, जो कि लघु कथाएं हैं। आज मैं आपको सुनाना चाहती हूं उनकी कहानी सर्वसम्मत। ये कथा सृष्टि की सबसे पुरानी है और तब से आज तक विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न रूपों में दोहराई जाती रही है। मूल कथा का प्रारंभ उस दिन हुआ जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना समाप्त की। देवताओं के विचार विमर्श के बाद ऐसा निश्चय हुआ कि धरती पर प्राणियों की रचना की जाए। कुछ देवताओं ने यह भी सलाह दी कि प्राणियों में एक ऐसा प्राणी भी हो जो देवताओं की कृतियों का महत्व समझ सके। काफी सोच विचार कर मनुष्य की रचना की गई। प्रस्ताव के अनुसार सृष्टि रचना के सारे सामान जुटा दिए गए और ब्रह्मा उस काम के लिए एकांत में रह गए। रचना समाप्त हो जाने पर उन्होंने माथे का पसीना पोंछा और उसी समय से उनके पास देवताओं का तांता लग गया। सभी देवता बधाई के लिए आने लगे क्योंकि ब्रह्मा ने उनके स्वप्न को साकार कर दिखलाया था। बधाई दे चुकने के बाद आखिर तय हुआ कि एक उत्सव का आयोजन हो और सब खुलकर आनंद मनाएं। ऐसी बातों से भला किसे ऐतराज हो सकता था? देवताओं की नगरी में तो अभाव भी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ऐसी हालत में उत्सव मनाने का प्रस्ताव सभी को अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोगों ने सलाह दी कि धरती की प्राणियों में मनुष्य ऐसे हैं जो देवताओं के इस उत्सव के महत्व को समझ सकेंगे, अतः उन्हें भी बुलाया जाए। खुशी की घड़ियों में किसी ने इस पर ऐतराज ही नहीं किया और देवताओं के साथ धरती के मनुष्यों को भी उत्सव में बुलाया जाना तय हुआ। स्वर्ग सजाया गया। उसका वर्णन करना किसी भी मनुष्य की शक्ति से बाहर है। देवताओं ने अपने सबसे उत्तम वस्त्र पहने और खूब डटकर सोम रस का पान किया। ऐसा कहा जाता है कि महादेव बाबा भंग पान में जरा ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो उत्सव के दिन उन्होंने भांग के साथ साथ सोम रस का भी सेवन किया। मन खुशी से फूल रहा था। सभा में पहुंचते ही उन्होंने ऐलान किया कि मैं मनुष्यों को वरदान दूंगा। आज मन प्रफुल्लित है। भला महादेव की मर्जी के खिलाफ कौन सोच सकता है? तीसरी आंख खोलकर सृष्टि को नाश करते उन्हें कितने क्षण लगेंगे? देवताओं ने एक स्वर से कहा, जरूर दीजिए वरदान। मनुष्यों की टोली सामने बुलाई गई। देवाधिदेव महादेव ने झूमते हुए कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। पुत्रों, तुम लोग एक वरदान मांग लो। मनुष्य की टोली से एक व्यक्ति सामने आया, बोला, प्रभु वरदान क्या? हम लोग तो आपके पुत्र हैं। देवपुत्रों को भला क्या कमी है? महादेव ने संक्षेप में कहा, भूतल पर बहुत चीजों की कमी होगी, शीघ्र करो, सोच समझकर एक वरदान मांग लो। एक व्यक्ति सामने आया, बोला, प्रभु यह वरदान दीजिए कि हम लोग बराबर इसी प्रकार उत्सवों में बुलाए जाएं। वो बात भी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया था कि दूसरा व्यक्ति बोल उठा, नहीं प्रभु, अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि हम लोग भी धरती पर एक बार ऐसा ही उत्सव मनाएं। मगर उसकी बात भी समाप्त नहीं हो पाई थी कि तीसरा व्यक्ति बोल उठा, प्रभु एक बार क्या, वरदान देना है तो यह दीजिए कि धरती पर हम लोग यदा कदा, और चौथे ने उसके मुंह से भी बात छीन ली। यदा कदा क्या, जब चाहे तब, उसका कहना था। महादेव बौखला गए। उन्होंने कहा, तुम लोग आपस में विचार विमर्श करो, सर्वसम्मत से जो रुचे वही मांगो। मनुष्यों की टोली के कुछ विचारक एक साथ विचार करने बैठे। देवताओं की तरह उत्सव मनाना चाहिए या नहीं, इसी विषय पर बहस शुरू हो गई। कहते हैं मनुष्यों की टोली के प्रतिनिधि आज तक स्वर्ग के एक कोने में बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं। उनके तर्क समाप्त ही नहीं हुए हैं, अतः कोई सर्वसम्मत राय कायम नहीं हो सकी है। तो ये थी डॉक्टर मधुकर गंगाधर की कहानी सर्वसम्मत। नमस्कार।